नमस्कार। हार मत मानो बच्चों, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिनाइयों से होती है। ए कलम जरा संभल संभल कर चल, तेरे अदब का मुकाम है और तेरी नोक के नीचे मेरी जिंदगी का नाम है। चलिए बच्चों, हम आज फिर दोबारा पार्टनरशिप फंडामेंटल से माननीय टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से एक क्वेश्चन करेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें चैप्टर नंबर 1 में 91 क्वेश्चन दे रखा है नई बुक के अनुसार। क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 चार्टर्ड अकाउंट अभिजीत, वलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप। 3 चार्टर्ड अकाउंट है। पहले वो अलग अलग बेटा दुनिया के अकाउंट बनाए करते थे, फिर उन्होंने सोचा कि हम एक पार्टनरशिप बना लें, एक साथ एक ग्रुप बना के करेंगे तो ज्यादा हमको काम मिल जाएगा, ये सोचा उन्होंने। तो बेटा एक काम ना करें, अभिजीत का ए चुरा लें, वलजीत का बी चुरा लें और चरणजीत का सी चुरा लें। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ABC। वहां पर देखो ओल्ड बुक में यही किया है उन्होंने, द 3 चार्टर्ड अकाउंट्स ABC। तो क्वेश्चन यही वाला है, लेकिन नई बुक में इसको 91 को थोड़ा नाम बदल दिया उन्होंने। क्या कह दिया? 3 चार्टर्ड अकाउंट्स अभिजीत, वलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर in the ratio of 3:2:1 subject to the following। बेटा ये रेशियो जो ना 3:2:1, अगर इसका हम टोटल कर लें तो टोटल हो जाता है 6, 3/6, 2/6 और 1/6। अब देखना ध्यान से क्या हुआ। चरणजीत जो तीसरा पार्टनर है, चरणजीत शेयर्स ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 रुपया पर एनम। यानी चरणजीत का प्रॉफिट सालाना 15,000 रुपए से कम नहीं होगा, उसको गारंटी दे दी बेटे। सर बताया तो है नहीं किसने गारंटी दी, तो फर्म ने दी होगी बेटा। जब कुछ क्लियर नहीं हो तो फर्म देती है। सर रेशो भी नहीं बताया बेटा, रेशो नहीं बताया तो उनका एग्रीड रेशो था ना आपस में भी। क्या रेशो था? 3:2:1। तो जो 1 रेशो वाला चरणजीत, उसको तो इन्होंने गारंटी दे दी है। तो अभिजीत और बलजीत ने अपने ही रेशो में दिया। कुछ चीज कॉमन सेंस पे चलती है बच्चों, जब क्लियर ना हो तो चीजें कॉमन सेंस पे चलाओ, क्लियर हो तो फिर देख। अभी यार कह देते कि चरणजीत को गारंटी उन्होंने बराबर रेशो में दी, तो फिर बराबर बराबर पूर्ति कर देते। चलते क्वेश्चन, मजा आएगा। सॉलिड क्वेश्चन है, इसमें इतना मजेदार बातें आएंगी, उतार चढ़ाव कि आप देखते रह जाएंगे। 2 जनों ने गारंटी है। हमेशा बड़े लोग तो छोटों को गारंटी देते हैं, यानी फर्म जो है पार्टनर्स छोटे हैं उसके लिए, तो एक पार्टनर से फर्म एक आम आदमी को, एक पार्टनर को गारंटी दे सकती है, तो ठीक है। आज उल्टा होगा इस क्वेश्चन में कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। देखना आ रहा है उत्तर। तो यहां तो ठीक चल रहा था सवाल कि फर्म ने चरणजीत को गारंटी दी कि तेरा प्रॉफिट कभी भी 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। यदि हुआ तो बच्चे कुछ लोग कॉमन सेंस से पूर्ति करेंगे दोनों ही ने। लेकिन देखो यहां खतरा है। बलजीत, ये अभी छोटा चार्टर्ड अकाउंट है एज बाय, ये दोनों थे ना बेटा, अभिजीत और चरणजीत एज वाइज काफी बड़े थे, बड़े बूढ़े टाइप के। तो एक्सपीरियंस जब उन्हें आता है ना तो उनमें शालीनता आती है। अब ये छछोरा बन गया नया, बालक है अभी, वो छट्टी मारा। देखो बड़ों को, बड़े बूढ़ों को गारंटी दे रहा है, उल्टा फर्म को। क्या कह रहा है बलजीत के, देखना वर्ड, बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट द ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम for the firm shall be equal to his average gross profit, gross fees of the preceding 5 year he was carrying on profession alone। alone माने अकेला, जरा alone वर्ड को नहीं करना। which on एन एवरेज वर्क आउट 25,000 रुपए। इतनी लंबी इसने अंग्रेजी बोल दी कि वहीं कंफ्यूजन कर दिया। इस पूरी अंग्रेजी का मैं सेंस निकालता हूं। वो क्या कह रहा है बलजीत कि देखिए भाई सब फर्म वालों, बड़े बूढ़े सुनो ध्यान से, कि मैं जब अकेला अकेला दुकान चलाता था तो पिछले 5 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने 25,000 रुपए सालाना फीस कमाई है। मैंने 25,000 रुपए सालाना फीस कमाई है पर है ना। ऐसा नहीं लगता थोड़ा छोटा सा वाला चार्टर्ड अकाउंट के लिए 25,000 क्या वैल्यू है? अब इसको अगर हम बढ़ाएं, प्रैक्टिस करना, तो 2 जीरो बढ़ा लो, तो 25,000 में 2 जीरो बढ़ाओ तो 25 लाख हो जाएगा। वो देखने में अच्छा लगेगा कि मैंने भाई अकेला काम करता था तो हर साल में 25 लाख रुपए के अकाउंट चेक कर। अकाउंटिंग वर्क करते हैं चार्टर्ड अकाउंट। चलो छोटा कर दिया उसने, हमें तो छोटा बड़े से क्या, हम तो गणित के डेट जो भी है उससे खेलेंगे। तो लेकिन बड़ा होना चाहिए था, 25,000 के 25 लाख होते जब अच्छा लगता है। अब ध्यान से सुनो, तो वो दोबारा बताऊं क्या कह रहा है बलजीत कि मैं जब अकेला जब पार्टनरशिप फर्म में नहीं था, अलोन चलाता था, तो मेरे 5 साल का ऑन एवरेज मेरी जो कमाई है वो 25,000 रुपए सालाना कमाता हूं। मैं फर्म को वादा करता हूं
कि इतने रुपए तो मैं तुमको भी कमा के दूंगा। अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर, पास्ट पर भूल रहा है वो, कि जब मैं मां अकेला 25,000 रुपए सालाना कमाता था तो फर्म के लिए भी कम से कम तो 25 जरूर कमाऊंगा, ज्यादा कमा दूं 100 अलग। सो वो बड़े बूढ़े चार्टर हंस के बोले बेटे ऐसे नहीं करते हैं, बड़ों को गारंटी नहीं देते, ज्यादा बड़ी बुआ मत बने, कोई बात नहीं हम तुम सब मिलकर करेंगे। वो बोलने नहीं, भारी भरकम जी बोले चला जा रहा है। बोले छोटे बच्चे बड़ी मुंह बात नहीं करते, कोई बात नहीं जो होगा। और नहीं नहीं बाबूजी मैं सही कह रहा हूं, मैं 25 तो जरूर कमा के दूंगा। एक ने कटाक्ष कर देना, और बेटा अगर 25 नहीं भाई तो बोले मैया बाप की कसम मैं घर से ला के दूंगा। जोश में आ गया, मैं कुछ भी हो जाए, मर जाऊं चाहे, कहीं से डकैती डाल कर लाऊं, तुम्हें 25 पूरे करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बहुत नेता बनने आता, देखेंगे समय पे। तो उसकी गारंटी स्वीकार कर ली। अब काम शुरू हुआ, भैया तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और पैसे कमाए। तो देखो फिर क्या हुआ, क्या रखा है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फर्स्ट ईयर पार्टनरशिप इज ₹75,000, यानी फर्म ने केवल 75,000 रुपए कमाए। यार चार्टर्ड अकाउंटों के हिसाब से सवाल थोड़ा हल्का बना दी, इसमें 2-2 जीरो राइटर बढ़ा देते। यहाँ TS गिरेवाल जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सर अगली साल जब सवाल बनाओ तो इसमें जीरो बढ़ा देना। अरे 75 लाख हो 75 करोड़, देखो सी फिर थी को हटा दो, अभी तो ठीक था, ABC लिखा तो यहाँ ठीक था। अब चार्टर्ड अकाउंट को बदनाम मत करिए प्लीज आप। अरे चार्टर्ड अकाउंट लेटर सवाल में रकम बढ़ाने से क्या जा रहा है सर, 2 जीरो बढ़ा देना अगली साल से, 75 नहीं 75 लाख, वो भी कम होगा CA के लिए, तो 75 करोड़ कर दो, तो प्लीज कर दीजिएगा, ये अगली साल की बात है। अच्छा नहीं लग रहा कि चार्टर्ड अकाउंट मिलकर 3 मिल जाए, फिर एक साल में 75,000 क्या $60। अच्छा, उन्होंने बात साथ दी। TS गिरेवाल जी नहीं $75,000 थे, ये गुणा भाग तुम कर लेना अपने यहाँ, ठीक है। चलिए ये तो कहने की बात थी, पर हमारे पास अभी जो गणित की फिगर है उन्हीं के संग खेलना पड़ेगा। तो क्या रखा है, दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए, द प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब जैसे ही तीनों ने पार्टनरशिप फर्म बना ली नहीं और 1 साल मिलकर काम किया तो फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 75,000। और सुनो, हेलो सरदार जी, अब देखो, द ग्रॉस फीस अर्न बाई बलजीत फॉर द फर्म ₹16,000। 75,000 के भीतर अलग से चेक करा, जिसको काम से भेजा होगा ना बलजीत को, बलजीत तुम फलाने के अकाउंट चेक करे, तुम ढिकाने के चेक करे, तुम बैंक के करे, तुम इनके, और उन सब की फीस मिला के देखी। बलजीत ने जो काम किया था पूरी साल, उसका टोटल लगा कर देखा था 16 बैठा। सो बड़े बूढ़े को हंसी आ गई, हा तुम तो बड़ी बुआ बनने थे बलजीत, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो मात्र 16,000 रुपये रह गया। सो इसका मुंह लटक गया, सही कह रहे हो बाबूजी। तो बोले अब, बोले कोई बात नहीं, मैंने कसम खाई थी ना भैया बाप की, चाहे मर जाऊं घर से ला के देने पड़े, पर मैं 25 करूंगा। तो खुद बताओ, कायदे में उसको 25 देने थे, कमा के देने थे, पर वो तो 16 कमा पाया। तो 9,000 रुपए फर्म के लिए उसे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, तो 9,000 वो देगा। और बच्चों आपसे मांगा क्या लास्ट में देखना, यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर द गिविंग इफेक्ट एवर, मतलब केवल आपको इससे बनाना है बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप इधर देखते रहिए, अभी बनाते हैं क्वेश्चन। बेटा यहां पढ़ी दिया मैंने, देखो यही क्वेश्चन था। चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना। क्वेश्चन का नंबर न्यू बुक में कौन सा था बेटा, 91। शुरू करते हैं 91, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों कोई डेट है क्या, एज ऑन 31 मार्च 2016, क्या है 20 में बताओ, डेट नहीं है बेटा, तो चलो कुछ भी रही होगी, 2000 डेट एडजस्ट कर देता हूं जो रही होगी, क्लोजिंग डेट तो डालनी पड़ती है ना बेटा। अब हम बनाएंगे, तो ये अमाउंट क्रेडिट साइड हो गई बच्चों, एक डेबिट साइड हो जाएगी। लुक एट हियर सर, पर्टिकुलर अमाउंट तो लिख दो। अरे बेटा गोदी के बच्चे हो क्या तुम नहीं समझ सकते कि पर्टिकुलर अमाउंट बस। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्रेडिट में, ये आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म ने कुल मिला के कमाए हैं बेटा 75,000 रुपए। इस पे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, 75,000 रुपए कमाए तो बटेगा। तो जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने चार्ट अकाउंट में कटाक्ष कर दिया, भाई तुमने तो कही थी कि मैं कमा के दूंगा 25,000, ये तो आपके 16 रह गई, 25-16 का गैप निकालो, 9,000 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। तो फर्म के पास वो रुपए आएंगे, मान लो चाहे वो हकीकत में हाथ में नहीं दे रहे, लेकिन हिसाब में तो आएंगे। हिसाब तो हिसाब है, दुनिया के अकाउंट बनाते तो यहाँ क्यों नहीं हिसाब की बात होगी। ये उसको सबक भी सिखाना चाहते हैं,
बलजीत को। चाहे तो 9,000 रुपये ना लें, उससे चलेगा, पर ये कहेंगे अगर इससे कुछ सबक नहीं सिखाया तो ये अगली साल फिर ऐसे ढोंग करेगा, बड़े बूढ़ों को चैलेंज देगा, बोले बेटे तू बालक है, नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ठीक है, ऐसे थोड़ी अब तू हमारे सामने एकड़ी करेगा, केवल सबक सिखाने के लिए उससे भी लेंगे, तू भी ला बेटा कमी बेसी के 9,000 रुपये। क्या नाम था उसका? बलजीत। तो बलजीत कैपिटल अकाउंट, उसको भी फर्म में कुछ पैसा लाके जमा कराना। सर कितना? 25,000 का उसने वादा किया था, 16 कमा पाए। सर वो 16 कहां पे? इसके अंदर है बेटा, 16,75 के अंदर ही फंस रहे हैं वो, तो कितने हजार रुपए शॉर्ट है? 9,000। लेकिन भाटिया जी यही एक बात सुनिए सरदार जी, अगर इस क्वेश्चन में वो उसके 16 की जगह 26,000 होते बाई चांस, कि 75,000 के अंदर उसने 26 कमा के दिए, तब तो उसकी गारंटी फुलफिल हो गई। उसने 25 की गारंटी दी थी, 26 कमाए, अच्छा है। फिर वो ये कहता अम्मू 1,000 रुपए दे दो, अलग से मैं जा रहा हूं बंटवारे से, बोले ना ना ना, मिनिमम की है, तुम इतना कम से कम कमाओगे उसकी बात थी, ज्यादा कमा दिया और ठीक है अच्छे हैं, ये एहसान आपका बात वादा बने, देंगे कुछ नहीं, तो गारंटी वहां कोई काम नहीं कर पाती फिर। लेकिन अभी गारंटी ध्यान रखनी है कि ये 9,000 पे ध्यान देना, इसको समझाना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं भाई, तो बताओ मेरे पास कितने पैसे हो गए? तो फर्म के पास रुपए हो गए बच्चों 84,000। ये 84,000 तीनों पार्टनर बांटेंगे बेटा, 84,000 को तीनों पार्टनर बांटेंगे। तो जब बांटेंगे तो इधर देखो, इधर से कुछ है नहीं, कोई खर्चा नहीं है, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसमें, ना कोई पार्टनर को सैलरी है, ना कोई कमीशन है, ना कोई रेयरवे, भाई एप्रोप्रिएशन में आने वाला तो कोई खर्चा है ही नहीं। तो अब तो बस इसका बंटवारा करना है, यही डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो यहां कैसे लिख दोगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और सर ये कौन सी हो गए हो? घटाकर बैलेंसिंग फिगर, उधर से इधर, अरे उधर तो 84,000 है, 84,000, और डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो पूरे 84,000 रुपए बटेंगे। और तीनों के नाम क्या थे बेटा? पहले का क्या है? अभिजीत, अभिजीत कैपिटल अकाउंट। दूसरा बेटा बलजीत, वलजीत कैपिटल अकाउंट। और थर्ड वन कौन है बेटे? चरण सिंह, चरणजीत, सॉरी बेटे, चरणजीत, चरणजीत कैपिटल अकाउंट। ये तीनों पार्टनर्स के हमने नाम लिख लिए, लेकिन अभी डायरेक्ट रकम यहां नहीं लिखेंगे, थोड़ा वर्किंग नोट पर चलेंगे, वहां से चीज समझ में आएगी। तो नेक्स्ट पेज का यूज कर रहा हूं। 84,000 बच्चों, मान लो मेरा वर्किंग नोट है एक, अभी डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया है? डिविजिबल प्रॉफिट वो आया है 84,000, ध्यान से सुनिएगा। और इसको बांटने के लिए रेशियो क्या दे रखा था बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो जैसे अभिजीत का ए, वलजीत और चरणजीत, तो उनका था 3:2:1। अभी मैं इसका टोटलिंग करूं तो आएगा 6, 3/6, 2/6 और 1/6। अब सबसे पहले को जब आप देंगे, अभिजीत को देंगे, अभिजीत शेयर जब उसका निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए 84,000 रुपीज को जैसे ही आप 3/6 करेंगे, तो बेटा जगह आधा है, 1/2 एक तरह का ये, तो ये 42,000 रुपीज उसके बट में आ रहे हैं, हाँ या ना? मिडिल वन की बात करते हैं, वलजीत, वलजीत को देखते हैं, वलजीत शेयर। तो बच्चों 84,000 रुपीज को, 84,000 रुपीज को 2/6 करें, इससे 3 बार, तो बताओ क्या आएगा? कोई हेल्प कर सकते हो? कोई हेल्प कर सकते हो मेरी? 28। भैया ने हेल्प करी है, क्या हेल्प करी है? 28। और चरणजीत, चरणजीत शेयर, तो 84,000 रुपीज को आप 1/6 में बांटेंगे, तो बताओ क्या आएगा? सर 14,000। अब ध्यान देना बेटा, मजा आने वाला है। देखिए ये तीनों का शेयर आ गया। तो बलजीत से जो बलजीत ने गारंटी दी थी 25, 16, वो तो हमने बात अलग कर ली नहीं।
अब चरणजीत का पैसा कम पड़ गया, क्योंकि चरणजीत को जो गारंटी दी थी ना बेटा, वो हमने गारंटी दी थी कि तेरा प्रॉफिट 15 रुपये सालाना से कभी कम नहीं होगा। देखना उसका कितना है बेटा, 14। तो जब उसका कम आएगा तो वो कहेगा ही कि भाई साहब आपने तो मुझसे कही थी कि तेरा प्रॉफिट कभी कम नहीं होगा, और ये प्रॉफिट पड़ गया कम। तो वो कहते घबरा क्यों रहे यार, हम दे रहे हैं लाके जो कभी वैसी है। तो अब आपको यहां लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट अगला बेटा, वर्किंग नोट नंबर 2, चरणजीत गारंटी प्रॉफिट उसका गारंटीड प्रॉफिट होगा कम से कम ₹15,000, और एक्चुअल में उसको मिल रहा है 14,000 लेस एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में उसका शेयर आया बेटा कितना, 14,000 रुपये। तो दोनों का अगर मैं गैप निकालूं तो 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी हो गई, ₹1,000 की डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन एक मजे की बात यह है कि डेफिशिएंसी कौन पूर्ति करेगा ऐसा तो कुछ क्लियर कहा नहीं है, तो फिर चीजें कॉमन सेंस पर चलती हैं, तो फर्म करेगी। तो अगर मैं चरणजीत की पूर्ति कर रहा हूं 1,000, तो चरणजीत को हटा दें तो कौन ला के देंगे, अभिजीत और वलजीत। और अपने रेशियो में देखिए, वर्किंग नोट अगला आ गया, वर्किंग नोट नंबर 3, अभिजीत अनुपात वलजीत। केवल इन दोनों का आपको रेशियो देखना है। तो स्टार्ट में इन दोनों का रेशियो ये था बेटा, भाई थर्ड वन का 1 था, उसका तो यूज ही नहीं करना। तो जरा मैं इन दोनों का अगर टोटल करूं बाई चांस मान लो, तो ये रेशियो अगर मैं जोड़ लूं तो ये आता है 5। तो 3/5 में तो पहला ला के देगा और 2/5 दूसरा। तो देखना, हेलो अभिजीत गिव्स टू चरणजीत को ला के देगा कितने, 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, और इसका रेशियो क्या है 3/5। 1,000 का 3/5 करेंगे, 1,000 में 3 का गुणा और 5 का भाग, 600 रुपये ला के देगा भैया। पहला बंदा अपने पास से कितने ला के दे देगा, 600। दूसरे की बात करें, बलजीत है, बलजीत गिव्स टू चरणजीत। तो 1,000 रुपए का 1,000 रुपीज का 2/5 ये ला के देगा। तो बताइए बच्चों कितने रुपए ला के देगा, 400। तो ये बात हमें कायदे में समझनी थी कि इतने इतने रुपया ला के देंगे। अब देखना, इतने इतने रुपए कायदे में उनके बट में आ रहे थे। अगर मैं इससे पहले देखना, ये तीनों रकम ध्यान रखना जरा, 42 पहले के बट में आ रहे हैं और 28 दूसरे के 14। मैं इससे पहले पेज पे चलूं, अगर इससे पहले यहां लिख दूं मैं, पहले के बट में आ रहे थे बेटा 42,000, दूसरे के बट में कितने 28,000 और तीसरे के 14। अगर मैं यहां लिख दूं तो सबसे पहले ये वाला बंदा अपने में से 600 रुपए देगा भी निकाला था, तो माइनस गिव्स टू चरणजीत। मैं चरणजीत को अपने पास से देने वाला हूं 600 रुपए। जैसे ही मैं 600 दे दूंगा तो मेरे पास रह जाएंगे कितनी, 41,400। अब ये रकम यहां लिख रहा हूं तो ये वाली मुझे आउट करनी पड़ेगी बेटा यहां से, नहीं तो डबल डबल हो जाएंगे, है ना। दूसरे का देखो, ये ये कितना देगा अपने पास से, गिफ्ट्स टू चरणजीत को ये 400 रुपए देगा। तो इसको देने के बाद इसके पास क्या बचेगा बेटा, 27,600 रुपए, ठीक है। लेकिन इसको थर्ड पर्सन को तो मिलेंगे ना, गेट माने होता है प्राप्त करना, गेट फ्रॉम अभिजीत से इसको प्राप्त होंगे 600 रुपए, और अगला बंदा इसको देगा गेट फ्रॉम बलजीत। चीजों को समझना ध्यान से, 400 रुपए बेटे उससे मिलेंगे। तो फाइनली इसका टोटल देखें तो 15,000 रुपए आ गए। ध्यान से सुनना, ये 84,000 रुपए जो मैंने टोटल किया है, ये 84,000 रुपए तो तीनों में मैंने बांट दिया, आंखों के सामने आपको दिख रहा है 84 बैठेगा। लेकिन बुक में आंसर देखोगे तो आंसर मिल नहीं रहा है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है। कैसे आएगा बताते हैं अभी।
इसके जस्ट नीचे बेटा एक अकाउंट, हालांकि इसमें मांगा नहीं है, उसको मांगना चाहिए था। कैपिटल अकाउंट बनते हैं, और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, फिर समझाता हूं क्या कह रहा हूं। मान लो यहां लिखूं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा जरा, जितने भी पार्टनर होते हैं ना बेटा, उनका एक कॉलम बना लेते हैं। अभी मान लो हमारे पास पार्टनर कितने बेटे, 3 पार्टनर हैं। ये हो गया पर्टिकुलर। समझते चलना चीजों में क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये तो डेबिट साइड का हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले यहां अभिजीत बेटा, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, चरणजीत इधर आइए, अभिजीत, बलजीत, वलजीत एंड चरणजीत, ये तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे। अभी देखो हमने जो अकाउंट बनाया था ना बेटा एप्रोप्रिएशन, तो इसके 2 की तरफ तीनों की रकम में बंटवारा होती है, इस साइड पे थी, तो वहां से तिरछा लाएंगे बाई में। क्या क्या रुपए बेटे, कहां से ला रहे हो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बंटवारा हुआ था, तुम्हें ध्यान है पहले के बट में कितने आए थे, 41,400, दूसरे के में 27,600 और थर्ड वन के 15। भैया कोई भी एक अकाउंट बनाते हैं ना, उसका एक जगह का डेटा दूसरे का तिरछा चलता है ऐसे। तो अगर कोई डेटा ऊपर वाले अकाउंट में इधर है तो उसको ऐसे लाएंगे, और इधर की तरफ है तो ऐसे लाएंगे। तो देखो वहां पे जो तीनों चारों का प्रॉफिट इस साइड पे बटा था, तो इसलिए हम लोग इधर ले आए। ध्यान करो उसी अकाउंट में एक बाई की तरफ 9,000 रुपए थे बलजीत के, तो वो इधर तिरछा लाएंगे। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ला रहे हैं, और क्योंकि बलजीत के कॉलम में 9,000 रुपए लिख रहे हैं तो वो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले के बट में आ रहे हैं 41,400, दूसरे के बट में आ रहे हैं 27,600, और तीसरे के बट में आ रहे हैं मान लो बेटे 15,000 रुपए। ध्यान से सुनना, अब जब इसको घटाकर सीडी से बंद करेंगे तो देखना यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, मतलब फाइनली उनका हिसाब क्या बना। तो 41,400 में से कुछ घटाने को नहीं है, तो फाइनली इसको तो 41,400 रुपए मिलेंगे। हेलो, ये बराबर हो गया बेटा। लेकिन सेकंड वन का देखना कि उसके बट में प्रॉफिट आ रहा है 27,600, लेकिन 9,000 रुपए उसको कटवाने पड़ेंगे ना, या तो वो कैश ला के घर से दे, या तो वो अपने घर से कैश ला के दे दो। लेकिन क्योंकि दुनिया के हिसाब लगाते तो करा कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े चार्टर्ड अकाउंट, कोई बात नहीं, मेरे 9,000 रुपए शॉर्ट पड़ गए, मैं दे दूंगा। बोले लाओ, बोले थोड़ी देर बाद जब प्रॉफिट का बंटवारा होगा ना तो मेरे हिस्से में से 9,000 रुपए काट लेना, मैं घर से क्या लाऊं, हिसाब लगाओ, भी हिसाब लग रहा है, कुछ भी मेरा निकले उसमें 9 कम करके मुझे दे देना। तो वही 9 कम करके दे रहे हैं कि देखो भाई वैसे तो तेरे बनते थे 27,600, 9 कम कर दें तो 18,600 रुपए उसके बट में आएंगे, और यहां टोटल कर लिया तो हो गया 27,600। नेक्स्ट इसके 15 आ रहे हैं, यहाँ घटाने कुछ नहीं है तो इसको मिलेंगे 15। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि अब इन तीनों रकम का टोटल आप देखोगे ना तो ये 75,000 रुपए है बेटा, ये रुपए 75,000 रुपए है। देख लो आप चेक करके, आंसर में नीचे जो दे रखे हैं तीनों आंसर मिल गए होंगे और उनका टोटल 75 है। वो 9 की तो खामा बात चल रही है कि भैया तूने 9 कम कमा के दी तो फर्म को मिलेंगे, तो फर्म के क्रेडिट में फर्म पे 84 प्रॉफिट होगा, वो बांटेंगे। फिर उसमें गारंटी एक पार्टनर को दी थी कितना, चरण जी तेरा प्रॉफिट कभी भी पापा 15 से कम नहीं होगा, तो गारंटी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया अलग से। फिर हिसाब बांटा तो 84,000 रुपए बटने में ज्यादा आ रहे थे, बट में ये आ रहे थे 84,000 रुपए। फिर 84 तो हकीकत में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, वो तो 9 मन की कल्पना थी कि तू 9 देगा तो हम पे 84 हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में उसने 9 दिए कहा, मैंने कि हिसाब में काटो। उसने कह दी नहीं कि भैया जो हिसाब बनता है कुछ तो मेरा बचता होगा, वो मेरे हिस्से में से तुम काट पीट के मुझे दे दो। ये हुआ था। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर बाई चांस ये वो वाली एंट्री पूछ ले कि जो चरणजीत की जो डेफिशिएंसी हुई थी 1,000 रुपए और 2 पार्टनर ने 600 रुपए 400 रुपए घर से ला के दिए थे, उसकी जरा एंट्री करके दिखाइए। तो उसकी एंट्री कैसे होती है, देखो यहाँ कर सकते हैं। एक एंट्री होती, कौन कौन ला के दे रहे थे बेटा घर से, अभिजीत,
तो एंट्री होती अभिजीत ला के दे रहा है, तो अभिजीत कैपिटल अकाउंट DR। तो 600 रुपये तो ये ला के दे रहा था बेटा। बलजीत ला के दे रहा था, तो बलजीत कैपिटल अकाउंट DR। 400 रुपये ये ला के दे रहा था, लेकिन फाइनली ये पैसे मिले किसको बेटा? चरणजीत को। तो चरणजीत कैपिटल अकाउंट, चरणजीत कैपिटल अकाउंट, और 1000 रुपये ये मिल जाते। और इस एंट्री का नाम क्या रखते हैं हम? बीइंग, नरेशन कैसे लिखते हैं बेटा? बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ चरणजीत शेयर इन प्रॉफिट adjusted by A अभिजीत एंड वलजीत। तो ये हमें सीखने पड़ते हैं बेटे दाब पेज। देखो हम लोग बच्चों घर पे कर रहे हैं तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लेंगे तो कुछ घटेगा नहीं हमारा, लेकिन फाइनल पेपर क्या कहता है? पेपर में हमें उतना ही करना चाहिए जितना पूछा हो, क्योंकि अथर भाई वहाँ समय खराब होता है ना, दूसरे सवाल के लिए हमें बचाना पड़ता है। पेपर की प्लानिंग अलग है, घर पे हम पे खूब समय खूब पढ़िए। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।